Hello student, today I am Aarti Saklani going to continue your next chapter in chemistry, that is haloalkenes and haloarenes। बच्चों आज हम 12th क्लास का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो आपका फर्स्ट चैप्टर है उसको कवर करेंगे इस सेशन में। चैप्टर तो कंप्लीट आपका नहीं हो पाएगा, बट आपका इस चैप्टर का आपका जनरल इंट्रोडक्शन लेते हुए आपका किन कंपाउंड्स को हम हेलोएल्केन्स बोलते हैं, किन को हम हेलोएरीन्स कहते हैं, इसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। और कौन कौन से आपके क्लासिफिकेशन है जिनके बेसिस पे आपका हेलोएल्केन्स और हेलोएरीन्स को आपका क्या किया जाता है, फर्दर क्लासीफाई किया जाता है। ऑलराइट, और आपका इस सेशन के एंडिंग के बाद आपका मैं एक दो क्वेश्चन आपको क्या दूंगी इस सेशन से रिलेटेड, आपको कितना समझ में आया आप उसको करेंगे। अगर आपको उससे रिलेटेड आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है, दैट मीन्स आपको ये आपका हेलोएल्केन्स और हेलोएरीन्स पे आपको ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है। तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट्स बॉक्स में उसे बता सकते हैं कि आपका अगर जो क्वेश्चन मैं आपको दूंगी वो आपका कब आपसे नहीं हो पाते हैं, तो आपका नेक्स्ट सेशन में मैं इस चैप्टर को और क्लियर करने की कोशिश करूंगी। ऑलराइट, तो लेट्स स्टार्ट टू दिस सेशन। सबसे पहले बच्चों हम देख लेते हैं कि हेलोएल्केन्स और हेलोएरीन्स आपका किनको कहा। तो आपका जनरल हमें जब हम हेलोएल्केन्स की अगर मैं सिर्फ बात करूं तो हेलोएल्केन्स आपका टू डिफरेंट वर्ड से मिलकर आपका क्या बना हुआ है बच्चों, ये आपका कंप्लीट वर्ड बना हुआ है हेलोएल्केन्स। जो ये हेलो वर्ड है बच्चों, ये किसके लिए बोला गया है, हेलोजन कंपाउंड्स के लिए बोला जा रहा है जो आपका कहाँ पीरियोडिक टेबल में सिचुएटेड है, 17th ग्रुप में सिचुएटेड हैं। और कौन कौन से कंपाउंड आपके ये होते हैं बच्चों, ये हैं आपके फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। ऑलराइट, तो आपके अगर फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, ठीक है, किसी एल्केन्स के साथ जुड़ जाते हैं। एल्केन्स क्या थे आपके, एल्केन्स आपके सैचुरेटेड कंपाउंड्स हैं जिनका जनरल फॉर्मूला आपका क्या है, CnH2n+2। ठीक है, तो अगर आपके एल्केन्स के साथ आपका कोई हेलोजन कंपाउंड्स अगर आपका क्या होता है, जुड़ जाता है, तो उन कंपाउंड्स को हम क्या बोलेंगे बच्चों, हेलोएल्केन्स कहेंगे। अब आपका ये हेलोएल्केन्स जो आपके डेराइव होते हैं ये आपके किस तरह से होते हैं, लेट्स टेक वन एग्जांपल। सपोज मैं आपका प्राइमरी आपका एल्केन की बात करूं तो आपका मिथेन अगर मैं बात कर रही हूँ तो मिथेन का हमने फॉर्मूला बोला बच्चों क्या, CH4। ठीक है, तो आपके किस तरह से ये हेलोएल्केन्स आपके क्या होते हैं बच्चों, बनते हैं। क्या होता है आपका, एल्केन में से रिप्लेसमेंट होता है आपका हाइड्रोजन का। ठीक है, आपका CH4 था, CH4 मतलब 1 कार्बन के साथ आपके 4 आपके हाइड्रोजन क्या थे, कार्बन की टेट्रावेलेंसी कंप्लीट कर रहे थे। अगर आपका इन 4 हाइड्रोजन में से एक हाइड्रोजन का क्या हो जाता है, रिप्लेसमेंट हो जाता है, दैट मीन्स आपके कार्बन के साथ केवल कितने हाइड्रोजन रह जाते हैं, 3 हाइड्रोजन रह जाते हैं। ठीक है, तो आपका इस कार्बन की जो टेट्रावेलेंसी थी वो आपकी क्या हो जाएगी, एक कम हो जाएगी। क्यों कम हो जाएगी, क्योंकि आपका एक हाइड्रोजन आपका क्या है, इससे रिमूव हो गया है। तो हम CH4 को क्या बोलते हैं बच्चों, मिथेन। एन दैट मीन्स एल्केन है ये आपका। ठीक है, जब आपका इससे एक हाइड्रोजन हट जाता है तो हम CH3 को क्या बोलते हैं, मिथाइल। ठीक है, दैट मीन्स आपका जब एल्केन में से हाइड्रोजन रिमूव होते हैं तो एल्काइल ग्रुप बनता है, इसलिए हम इसमें एन जोड़ रहे थे और इसमें आइल जोड़ रहे थे। तो एक चीज़ ये भी ध्यान रखेंगे बच्चे, एल्केन में से जब आपका रिप्लेसमेंट होता है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, तो किस में आ जाते हैं, आपके एल्काइल में आ जाते हैं। तो एल्केन और एल्काइल ग्रुप भी आपको क्लियर होगा कि जैसे आपका CH4 मैंने बोला कि मिथेन बोल रहे हैं, CH3 को हम मिथाइल बोलते हैं, C2H6 अगर होता तो हम C2H6 को क्या बोलते हैं, इथेन बोलते हैं। बट आपका C2H5 अगर किसी के साथ है, दैट मीन्स 1 हाइड्रोजन अगर कम हो जाता है तो C2H5 को हम क्या बोलते हैं, इथाइल बोलते हैं। तो आपका सिंपल सा एक कॉन्सेप्ट है कि एल्केन से आपके रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन पे आपका जो कंपाउंड बनता है उसको हम एल्काइल ग्रुप बोलते हैं। ठीक है, मिथेन मिथाइल, इथेन इथाइल, प्रोपेन प्रोपाइल, ब्यूटेन ब्यूटाइल। ऑलराइट, तो आपका इसमें आपको कोई कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए कि एल्काइल क्या ग्रुप है और एल्केन क्या ग्रुप हैं। तो अगर आपके सैचुरेटेड कंपाउंड में आपके क्या हैं, कंप्लीट जितने भी कार्बन हैं उनकी टेट्रावेलेंसी आपके हाइड्रोजन से पूरी हो रही है तो एल्केन्स हैं। बट आपका अगर आपके एल्केन्स में से हाइड्रोजन का रिप्लेसमेंट होता है वो आपका एज अ साइड चेन किसी के साथ जुड़ा हुआ है तो हम उनको क्या बोलेंगे, फिर आपका एल्काइल ग्रुप कहेंगे। ठीक, तो आपका किसकी बात कर रहे थे, CH4 की बात कर रहे थे। तो CH4 में से अगर 1 हाइड्रोजन रिप्लेस होता है, रिमूव होता है और वो CH3 आता है तो आपकी कार्बन की यहाँ पे एक वैलेंसी कम हो गई। ठीक है, अब सपोज आपकी ये जो कार्बन की वैलेंसी कम हुई, ये आपका क्या है, इस पर कोई हेलोजन आपका अटैक करता है। हेलोजन मैंने कहा कि हेलोजन को हम जनरल किससे दिखाते हैं, कैपिटल X से दिखाते हैं। और ये हेलोजन कौन कौन से हैं आपके, फ्लोरीन हो सकता है, क्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है और आयोडीन हो सकते हैं। ठीक है, इन सबको हम क्या बोलते हैं बच्चों, हेलोजन। हेलोजन और हेलाइड ग्रुप,
हैलाइड, ठीक है। और ये पीरियोडिक टेबल में ग्रुप 17th में आपके क्या होते हैं, सिचुएटेड होते हैं। तो अगर सपोज आपका इस कार्बन की टेट्रावैलेंसी जो कम हुई है हाइड्रोजन के रिप्लेसमेंट में, उसको फुलफिल करने के लिए कोई हाइड्रोजन आपका क्या होता है, इसके साथ जुड़ जाता है और ये कंपाउंड आपका बन जाता है CH3X। दैट मीन्स कार्बन की जो टेट्रावैलेंसी थी 3 हाइड्रोजन से पूरी हो रही थी और कोई भी एक हैलोजन इनमें से आपका क्या करता है, एक वैलेंसी कार्बन की पूरी करता है। लाइक इस तरह से आपके 3 हाइड्रोजन हैं इसके साथ जो थे ऑलरेडी, और एक साइड आपकी जो हाइड्रोजन के हटने से वैलेंसी कम हुई थी उस पर आपका कोई हैलोजन अटैच हो जाता है। तो इस कंपाउंड को जो ये आपका डेराइव हुआ है, ठीक है, रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन से एंड अटैचमेंट ऑफ एनी हैलोजन से, तो इस कंपाउंड को हम क्या बोलेंगे, हेलो। हेलो क्यों बोला, क्योंकि इस पे अब आपका हेलोजन ग्रुप है हेलो, और ये आपका एल्केन था, हेलो एल्केन, ठीक है। तो इस तरह से आपका क्या बनता है बच्चों, हेलो एल्केन कंपाउंड बनता है और इन्हीं को हम क्या बोलते हैं बच्चों, एल्काइल हैलाइड। एल्काइल दैट मीन्स मैंने अभी आपको क्लियर किया था कि एल्केन से आपका रिप्लेसमेंट अगर हाइड्रोजन का हो जाता है तो उसे एल्काइल बोला जाता है, और एल्काइल के साथ आपका कोई हैलाइड जुड़ गया इसलिए हमने उसे क्या बोला, एल्काइल हैलाइड बोला। ऑलराइट, तो हम सिंपल से इसकी अगर डेफिनेशन देखें तो हम बोल सकते हैं बच्चों आपका क्या, कंपाउंड्स डेराइव्ड फ्रॉम एल्केन्स बाय द रिप्लेसमेंट ऑफ वन और मोर हाइड्रोजन, जरूरी नहीं आपका एक ही हाइड्रोजन हटे, आपका हो सकता है यहाँ पे से 2 हाइड्रोजन रिमूव हुए, CH2 बचे, और वो आपकी जो हाइड्रोजन रिप्लेस हुए उनकी जगह आपका उनकी वैलेंसी को कौन फुलफिल करे, कोई हेलोजन फुलफिल करे, तो जो आपका जो नया कंपाउंड बनेगा उसे हम हेलो एल्केन्स बोलेंगे। ऑलराइट, तो किस तरह से बोलेंगे बच्चों, कंपाउंड्स डेराइव्ड फ्रॉम एल्केन्स बाय द रिप्लेसमेंट ऑफ वन और मोर हाइड्रोजन एटम्स बाय द करिस्पॉन्डिंग नंबर ऑफ हेलोजन एटम्स लाइक फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन आर टर्म्ड हेलोजन डेरिवेटिव्स भी कहेंगे इन्हें, हेलोजन डेरिवेटिव्स ऑफ एल्केन्स और हेलो एल्केन्स। ऑलराइट, तो इस तरह से बच्चों आपके क्या बनते हैं, आपके हेलो एल्केन्स आपका कंपाउंड बनता है। अब देख लेते हैं आपका क्या है, आपका इसमें मैंने आपकी डेफिनेशन जो नोट्स के थ्रू मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ। आपका हेलो एल्केन्स क्या है, हेलो एल्केन्स और एल्काइल हैलाइड आर द कंपाउंड्स विच हैव द जनरल फार्मूला RX, ठीक है। आपके हेलो एल्केन्स और एल्काइल हैलाइड जो होते हैं इनका जनरल फार्मूला क्या होता है बच्चों, R और X। क्यों, क्योंकि कैपिटल R से हम क्या दिखाते हैं, एल्केन्स को दिखाते हैं, और कैपिटल X से हम हेलोजन्स को दिखाते हैं। तो अगर जनरल फार्मूला की बात की जाए, किसी फिक्स आपका एल्केन या हेलोजन की बात ना की जाए, तो हेलो एल्केन्स का अगर आपसे पूछा जाता है व्हाट इज द जनरल फार्मूला ऑफ हेलो एल्केन्स, तो दैट इज RX, वेयर R इज एल्काइल और सब्सटीट्यूटेड एल्काइल ग्रुप and X is halogen, halogen that means fluorine, chlorine, bromine and iodine। अब हम बात करेंगे हेलो एरीन्स की, तो व्हाट इज हेलो एरीन्स, तो हेलो एरीन्स क्या है बच्चों आपका, अगर हम हेलो एरीन्स की बात करें तो सेम आपका हेलो एल्केन्स की तरह ये भी आपका 2 वर्ड से मिलकर बना हुआ है, हेलो और एरीन्स। तो हेलो मीन्स अगेन हेलोजन एंड एरीन्स मीन्स एरोमेटिक कंपाउंड्स, ठीक है। अगर आपका कोई कंपाउंड ऑर्गेनिक कंपाउंड आपका बनता है 2 टाइप्स के ग्रुप एलिमेंट से मिलकर, आपका फर्स्ट इज हेलोजन एंड सेकंड वन इज कोई एरोमेटिक कंपाउंड, आपका एरोमेटिक कंपाउंड्स में लाइक आपका बेंजीन ग्रुप, बेंजीन आपका क्या है, आपका कंपाउंड है, तो बेंजीन पे अगर आपका कोई हेलोजन अटैच्ड होता है, हेलोजन मीन्स आपका फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, तो हम उसको बोलेंगे हेलो एरीन्स। ऑलराइट, तो हेलो एरीन्स और एराइल हैलाइड, जिस तरह से हम हेलो एल्केन्स को एल्काइल हैलाइड बोलते हैं, आपका जो हेलो एरीन्स हैं उनको हम एराइल हैलाइड्स भी कहते हैं। हेलो एरीन्स और एराइल हैलाइड्स are the compounds containing halogens attached directly to an aromatic ring. They have the general formula ARX। ऑलराइट, आपके हेलो एल्केन, हेलो एरीन और एराइल हैलाइड जो कंपाउंड है बच्चों, ये आपके कंटेन इनमें होते हैं आपके हेलोजन, और ये आपके डायरेक्टली अटैच्ड होते हैं किसी एरोमेटिक रिंग से, लाइक आपका बेंजीन मैंने आपको एग्जांपल दिया। और इनका जो जनरल फार्मूला होता है, जैसे आपका हेलो एल्केन्स को हम RX से दिखाते हैं, उसी तरह से आप हेलो एरीन्स का, अगर आपको हेलो एरीन्स या एराइल हैलाइड का जनरल फार्मूला पूछा जाए तो ARX, तो AR फॉर एरोमेटिक कंपाउंड एंड X फॉर हेलोजन, ठीक है। वेयर AR इज फिनाइल और एरोमेटिक ग्रुप और सब्सटीट्यूटेड फिनाइल ग्रुप, ठीक है। फिनाइल भी आपका किसको बोला जा रहा है, बेंजीन को बोला जा रहा है। तो हम इनको आपका जनरल हम जो अगर रिप्रेजेंट करें आपका, तो सिंपल सा आपका हेलो एल्केन्स को हम R सिंगल बॉन्ड X से रिप्रेजेंट करेंगे जनरल फार्मूला, और एराइल हैलाइड को या एरोमेटिक
हेलो एरीन को हम AR(X) से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। आपका सेम, एंड R इज़ आपका क्या है, एल्काइल ग्रुप है और सब्स्टिट्यूटेड एल्काइल ग्रुप है, कोई भी एल्केन हो सकता है आपका, उसमें से आपका हाइड्रोजन रिप्लेस है और अटैचमेंट हो आपका हेलोजन ग्रुप का, तो हम उसको क्या बोलेंगे बच्चों, हम उसको बोलेंगे आपका हेलो एल्केन्स, ऑलराइट। तो R इज़ एल्काइल और सब्स्टिट्यूटेड एल्काइल ग्रुप, ऑलराइट, एंड X इज़ फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। Here AR(X) is aryl halide या haloarenes, where AR is phenyl or substituted phenyl group, that is benzene, and X is fluorine, chlorine, bromine and iodine. ऑलराइट, तो ये हो गया बच्चों जनरल इंट्रोडक्शन आपके चैप्टर का। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि हेलो एल्केन्स हम किसे कह रहे हैं और हेलो एरीन्स किसे कह रहे हैं। हेलो एल्केन्स किसे कह रहे हैं, आपका हेलोजन और एल्केन्स से मिलकर अगर आपका कंपाउंड फॉर्म्ड होता है तो उसे हेलो एल्केन्स कह रहे हैं। और हेलो एरीन्स किसे कह रहे हैं, अगर आपका हेलोजन और आपका एरोमेटिक कंपाउंड आपका जुड़ के कोई कंपाउंड बना रहा है तो उसे हम हेलो एरीन्स कह रहे हैं, ठीक है। अब देख लेते हैं क्लासिफिकेशन, कि आपका क्लासिफिकेशन क्या है इन कंपाउंड्स का। सबसे पहले हम देख लेते हैं क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ हेलोजन एटम्स। सबसे पहले जो क्लासिफिकेशन किया गया है आपका हेलो एल्केन और हेलो एरीन्स का, ये सिंपल सा आपका दिया गया है कि कितने आपके हेलोजन ग्रुप आपके अटैच होते हैं किसके साथ, आपके एल्केन के साथ या आपके एरोमेटिक कंपाउंड्स के साथ, उसके बेस पे आपका क्लासिफिकेशन किया गया है। लाइक आपका C2H5X, ठीक है। C2H5X क्या है बच्चों आपका, फिर से हम इसको एक सिंपल सा मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगी। आपका ले लेते हैं कोई कंपाउंड, लाइक आपका सेकेंड CH4 का हमने यहाँ पे एग्जांपल लिया था, अब हम सेकेंड एल्केन लेंगे। सेकेंड एल्केन इज C2H6, ठीक है। C2H6 का अगर मैं स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बनाने की वो करूँ तो आप किस तरह से बनाएंगे C2H6 को, 2C एंड 6 हाइड्रोजन अटैच्ड विद सिंगल बॉन्ड C2H6, ऑलराइट। व्हेन कब आपका हेलो एल्केन्स बनेगा, रिप्लेसमेंट ऑफ 1 हाइड्रोजन और मोर हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन निकले या एक से ज़्यादा हाइड्रोजन निकले और इसकी जगह आपका क्या आ जाए, कोई आपका हेलोजन ग्रुप, लाइक मैंने यहाँ पे ले लिया आपका क्लोरो ग्रुप आपका जुड़ जाए, तो 2 हाइड्रोजन और आपके जो इसके साथ 6 हाइड्रोजन थे उनमें से कोई भी एक आपका हाइड्रोजन अगर रिप्लेस होता है, लाइक आपका ये वाला हाइड्रोजन हमने बोला रिप्लेस हुआ और उसकी जगह उसकी जो वैलेंसी कम हुई थी उसकी वैलेंसी को कौन फुलफिल करे, आपका कोई हेलोजन ग्रुप फुलफिल करे, तो हम इसका क्लासिफिकेशन जो करेंगे वो हम इसको किस में काउंट करेंगे, हेलो, और ये क्या है आपका एल्काइल ग्रुप, ठीक है। तो इसको हम बोलेंगे एल्काइल हैलाइड ग्रुप, एल्काइल हैलाइड। एक चीज़ ध्यान रखना बच्चों, ये आपका जनरल आपका क्लासिफिकेशन है, ये इसका IPSC नेम नहीं है। लाइक आपका अगर मैं आपको बोलूँ कि आप कौन सी क्लास में पढ़ते हैं तो वो आपका क्लासिफिकेशन है। आप 12th बोल रहे हैं तो वो आपका 12th साइंस आपका क्लासिफिकेशन है। बट अगर आपका IPSC नेम पूछा जाता है, दैट मीन्स आपका नेम कंप्लीट, आपका नाम क्या है, अशोक है, आपका पूजा है, जो भी वो आपका नाम है वो आपका क्या है, IPSC नेम है। तो ये हम क्लासिफिकेशन की बात कर रहे हैं, तो ये आपका एक क्लास की बात की जा रही है, ये इसका IPSC नेम नहीं है। IPSC नेम के लिए जो आपने हम अभी आगे डिस्कस करेंगे, जो हमने 11th में हमने क्या किया था, नेमिंग के लिए आपका क्या किया था, जनरल हमने पढ़ा था कि किस तरह से हम किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड की नेमिंग करते हैं। नेमिंग आपने वैसे ही करनी है, बट यहाँ पे जो आपका क्लासिफिकेशन है कि किस बेस पे आप उनको हेलो एल्केन्स में काउंट करेंगे, किस बेसिस पे आप उनको हेलो एरीन्स में काउंट करेंगे, उसकी हम अभी क्या कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं, ऑलराइट। तो अगर आपका किसी कंपाउंड में से, किसी एल्केन्स में से रिप्लेसमेंट हो हाइड्रोजन का और अटैचमेंट हो हेलोजन का, तो उसको हम जो आपका कंपाउंड बनेगा उसको हम एल्काइल हैलाइड बोलेंगे। अब आपका रिप्लेसमेंट 1 हाइड्रोजन का हुआ और अटैचमेंट भी 1 ही हेलोजन का हुआ, क्योंकि एक हाइड्रोजन हटा था, कार्बन की एक वैलेंसी क्या हुई थी, क्या हुई थी आपकी, डिस्टर्ब हुई थी। उस वैलेंसी को फुलफिल करने के लिए आपका हेलोजन कंपाउंड जुड़ा, एक ही हेलोजन जुड़ा, तो हम इसको अगर नंबर ऑफ हेलोजन के बेसिस पे क्या करें, क्लासिफाई करें, जिसकी हम बात कर रहे हैं कि क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन नंबर ऑफ हेलोजन एटम। तो आपका इसको हम क्या बोलेंगे, C2H5X को मोनो हेलो एल्केन्स, मोनो मतलब सिंगल, हेलो एल्केन्स, ठीक है। अगर आपके 2 हाइड्रोजन हटे और 2 हाइड्रोजन की जगह 2 हेलोजन जुड़े, लाइक CH2X सिंगल बॉन्ड CH2X, तो इनको हम किस में क्लासिफिकेशन करेंगे, 2 हाइड्रोजन रिमूव हुए, ठीक है, और 2 हेलोजन आपके जुड़े तो हम इन्हें बोलेंगे डाई हेलो एल्केन्स। और अगर आपके 3 हाइड्रोजन रिमूव होते हैं किसी एल्केन्स में से और 3 हेलोजन उन वैलेंसी को क्या करते हैं, फुलफिल करते हैं, तो हम उन्हें बोलेंगे ट्राई हेलो एल्केन्स, ऑलराइट। तो सिंपल सा है, नंबर ऑफ हेलोजन
अटैचमेंट ऑफ हेलोजन के बेसिस पे कि कितने हेलोजन आपके कंपाउंड में क्या है जुड़े हुए हैं, उनके बेसिस पे जो हम क्लासिफिकेशन कर रहे हैं हेलो एल्केन्स का। तो अगर आपका एक हेलोजन जुड़ा है दैट मीन्स रिप्लेसमेंट ओनली वन हाइड्रोजन का हुआ होगा तो हम उसे मोनो हेलो एल्केन्स कहेंगे। अगर आपके किसी एल्केन्स में से रिप्लेसमेंट होता है दो हाइड्रोजन का और उन दो हाइड्रोजन की कमी को कौन पूरा करता है, कोई दो हेलोजन कंपाउंड आपके क्या करते हैं, उन वैलेंसी को कंप्लीट करते हैं, तो हम उनको डाई मतलब दो, डाई हेलो दैट मीन्स दो हेलोजन वाला एल्केन, डाई हेलो एल्केन्स हम उसको क्लासिफाई करेंगे। अगर सेम आपके 3 हाइड्रोजन रिमूव होते हैं और उन रिमूव जो हाइड्रोजन हुए उनकी वैलेंसी को फुलफिल कर रहा है कोई हेलोजन, तो उनको हम बोलेंगे ट्राई हेलो एल्केन्स। ऑलराइट, तो ये तो क्लासिफिकेशन था बच्चों एक जनरल सा कि आपका किसके बेसिस पे हम नंबर ऑफ हेलोजन एटम्स के बेसिस पे हम क्या कर रहे हैं, आपका क्लासिफिकेशन कर रहे हैं। आपका ये तो किस में था, ओपन चेन में था, दैट मीन्स आपके हेलो एल्केन्स में था। ऐसे ही आप क्या करेंगे, अगर आपका एरोमेटिक कंपाउंड है कोई तो उसमें भी हम सेम यही क्लासिफिकेशन फॉलो करेंगे। अगर आपका एरोमेटिक कंपाउंड लाइक बेंजीन में आपका एक हाइड्रोजन इस कॉर्नर से हटता है, बेंजीन क्या है बच्चों आपका, बेंजीन है आपका C6H6, सेकेंड, बेंजीन है बच्चों आपका C6H6, जिसको हम किस तरह से बनाते हैं, ये आपका कंपाउंड है। तो 6 कॉर्नर दैट मीन्स आपके 6 कार्बन सिचुएटेड एट ईच कॉर्नर एंड 1 हाइड्रोजन सिचुएटेड विद ईच कार्बन एटम। तो ये है आपका बेंजीन का आपका जनरल आपका फार्मूला। अगर आपका क्या होता है, ये आपका दिखाया हुआ है कि ऐसा कोई कंपाउंड है, यहाँ पे आपका X है, दैट मीन्स यहाँ से पहले आपका क्या हटा होगा, यहाँ से पहले रिमूव हुआ होगा आपका हाइड्रोजन का, और ये जो 1 हाइड्रोजन रिमूव हुआ इसकी जगह आपका कौन आपका अगर अटैच होता है, यहाँ पे आपका हेलोजन ग्रुप अटैच होता है, तो ये तो हो गया आपका एराइल ग्रुप, बेंजीन इज एराइल ग्रुप, और हेलोजन आपकी वैलेंसी उसकी फुलफिल कर रहा है। तो उसके बाद जो आपका ये कंपाउंड बना इसको हमने क्या बोला बच्चों, एराइल हैलाइड, एराइल हैलाइड। तो अगर आपका सेम डेफिनेशन है, अगर आपका रिप्लेसमेंट होता है हाइड्रोजन का किसी एरोमेटिक कंपाउंड से और उस हाइड्रोजन की जो वजह से जो आपकी क्या है कार्बन की टेट्रावैलेंसी जो आपकी क्या हुई है, डिस्टर्ब हुई है, उस टेट्रावैलेंसी को अगर कवर कर रहा है आपका कोई हेलोजन ग्रुप, तो हम उसको क्या बोलेंगे, आपका एराइल हैलाइड कंपाउंड बोलेंगे। अब आपका यहाँ पे भी सेम वही क्लासिफिकेशन का मेथड है। अगर आपका एरोमेटिक कंपाउंड्स में से कोई 1 हाइड्रोजन रिप्लेस हुआ है तो इसे हम मोनो हेलोएरीन कहेंगे, एक हेलोजन आपका किसी एरोमेटिक कंपाउंड से जुड़ा है। अगर आपका 2 हाइड्रोजन क्या होते हैं, 2 कॉर्नर से 2 हाइड्रोजन रिप्लेस होते हैं और 2 हाइड्रोजन पे आप जहाँ से रिप्लेस हुए हैं वहाँ पे कौन उनकी वैलेंसी फुलफिल कर रहा है, हेलोजन कंपाउंड पूरा कर रहा है, तो हम उनको क्या बोलेंगे, डाई हेलोएरीन बोलेंगे। और अगर आपका एरोमेटिक कंपाउंड में 3 हाइड्रोजन रिप्लेस होते हैं, सपोज यहाँ से रिप्लेस हुआ, यहाँ से हाइड्रोजन रिप्लेस हुआ और यहाँ से आपका हाइड्रोजन रिप्लेस हुआ, ठीक है। मैंने जैसे बताया कि आपका कार्बन जो बेंजीन है उसके ईच कॉर्नर पे 6 कार्बन है, उनके साथ 1 हाइड्रोजन है, C6H6 क्योंकि आपका क्या है बेंजीन का फॉर्मूला है, मॉलिकुलर फार्मूला। अगर आपके 3 हाइड्रोजन बेंजीन के 3 कॉर्नर से रिमूव होते हैं और उनकी जगह उनकी वैलेंसी जो डिस्टर्ब हुई कार्बन की, इन कॉर्नर्स पे जो कार्बन सिचुएटेड है उन कार्बन की जो वैलेंसी आपकी डिस्टर्ब हुई है हाइड्रोजन के रिप्लेसमेंट में, अगर उनकी वैलेंसी को सेटिस्फाइड करने कोई हाइड्रोजन आपका यहाँ पे अटैच होता है, 3 हाइड्रोजन आपके रिमूव हुए, उन 3 हाइड्रोजन की जो कमी हुई थी उनको सेटिस्फाइड करने के लिए कोई आपके 3 हेलोजन आपके अटैच होते हैं, तो इस तरह के कंपाउंड को हम कैसे क्लासिफिकेशन करेंगे, ट्राई हेलो एरीन। ट्राई मतलब 3, हेलो मतलब हेलोजन, एरीन मतलब एरोमेटिक, ठीक है। तो ये तो आपका सिंपल सा क्लासिफिकेशन है जिसमें हम किसके बेसिस पे क्लासिफाई कर रहे हैं बच्चों कंपाउंड्स को, नंबर ऑफ हेलोजन एटम्स के बेसिस पे। ऑलराइट, अब आपका नेक्स्ट है आपका जो कुछ आपके कंपाउंड्स पूछ लिए जाते हैं यहाँ से, द डाई हेलोजन कंपाउंड्स में बी फर्दर क्लासिफाइड एज जेम, डाई हेलाइट्स एंड विक डाई हेलाइट्स। ये आपके 2 हेलाइट्स हैं जो आपके डाई हेलाइट्स फॉर्म करते हैं, दैट मीन्स 2 हेलोजन अगर आपके क्या 2 हाइड्रोजन रिप्लेस हों किसी एल्केन से और उनकी जगह आपके 2 हेलाइड आपके क्या करें, उनकी वैलेंसी को फुलफिल करें, तो आपके 2 कंडीशन बनती है, या तो आपका कंपाउंड हम जेम डाईहेलाइट्स कहते हैं या विक डाईहेलाइट्स कहते हैं। लेट्स सी किस कंडीशन में हम जेम डाईहेलाइट्स कहेंगे और किस कंडीशन में हम उन्हें विक डाईहेलाइट्स कहेंगे। ऑलराइट, तो सबसे पहले जेम डाईहेलाइट्स देख लेते हैं। द 2 हेलोजन एटम्स आर अटैच्ड टू द सेम कार्बन एटम इन द जेम
डाइहैलाइड्स। ठीक है, जो जेम डाइहैलाइड्स में होते हैं उसमें क्या होते हैं, दो हेलोजन एटम्स क्या होते हैं, सेम कार्बन एटम्स के ऊपर अगर अटैच्ड होते हैं तो हम उसे जेम डाइहैलाइड्स कहते हैं। लेट्स सी कैसे। आपका सपोज ये कंपाउंड है CH3, सी, इस सी की जो टेट्रावेलेंसी है वो Cl दोनों साइड आपके Cl एक ही कार्बन के दोनों साइड आपके दो हेलाइड ग्रुप जुड़े हुए हैं। या मैं सिंपल सा कहूँ कि अगर आपके कार्बन की टेट्रावेलेंसी, किसी भी एक कार्बन की टेट्रावेलेंसी आपकी दो साइड कौन पूरी करे, कोई हेलाइड ग्रुप पूरी करे, कोई हेलोजन पूरी करे, तो उसे हम जेम डाइहैलाइड्स कहेंगे। ठीक है, तो इसको क्या बोल रहे हैं, 2,2 डाइक्लोरो। इसका अगर हम नाम बोलें तो IPSC आपका नेमिंग करेंगे 1 2 3, 3 कार्बन है तो 3 को बोला प्रॉप, सब सिंगल बॉन्डेड है तो प्रॉप इन। 2 कार्बन पे, सेकंड वाले कार्बन पे आपके क्या है, 2 हेलाइड ग्रुप अटैच्ड हैं तो इसलिए इसे क्या बोला, 2,2 डाइक्लोरोप्रोपेन। ठीक है, ये तो इसका IPSC नेम हो गया। बट अगर आपका क्लासिफिकेशन पूछा जाता है कि ये आपका किस क्लास को बिलोंग कर रहा है, तो ये आपका डेफिनेटली आपके 2 हाइड्रोजन रिप्लेस हुए, 2 हेलाइड आपके यहाँ पे आए तो डाई हेलो एल्कीन है। और डाई हेलो एल्कीन्स की किस कैटेगरी को बिलोंग कर रहा है, जेम डाइहैलाइड्स को। ऑलराइट, आपका सेम इस तरह से भी हो सकता है कि आपके 2 कार्बन से, आपके 2 कार्बन्स की जो टेट्रावेलेंसी है, इसकी तो आपकी टेट्रावेलेंसी हाइड्रोजन पूरी कर रहा है। ठीक है, और वन साइड आपका ये कार्बन से अटैच्ड है। बट इस कार्बन की अगर हम टेट्रावेलेंसी की बात करें तो एक साइड इस कार्बन से अटैच्ड है, सेकंड साइड आपका हाइड्रोजन है, और दो जो कार्बन की टेट्रावेलेंसी कंप्लीट हो रही है ये आपकी हेलोजन से हो रही है। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन कहीं पे भी अगर बनती है कि किसी कार्बन की टेट्रावेलेंसी को पूरा करने के लिए, मतलब 4 सिंगल बॉन्ड को कंप्लीट करने के लिए आपके 2 हेलाइड ग्रुप क्या कर रहे हैं, आपका पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ठीक है, या किसी एक ही कार्बन की टेट्रावेलेंसी को आपका 2 हेलाइड ग्रुप क्या कर रहे हैं, सेटिस्फाइड कर रहे हैं, तो उनको हम क्या बोलेंगे, आपका डाई हेलो एल्कीन्स हैं। एंड डाई हेलो एल्कीन्स की किस कैटेगरी को बिलोंग कर रहे हैं, आपके वो जेम डाइहैलाइड्स की कैटेगरी को बिलोंग करेंगे। ऑलराइट, नेक्स्ट इज विक डाइहैलाइड। अब विक डाइहैलाइड्स देख लेते हैं बच्चों, ये भी आपके क्या हैं, डाई हेलो एल्कीन्स हैं। अब डाई हेलो एल्कीन्स इन्हें कैसे कहेंगे, आपका अगर एक ही कार्बन की टेट्रावेलेंसी को कवर सेटिस्फाइड करने के लिए आपके 2 हेलोजन आपका पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो वो जेम डाइहैलाइड्स हैं। अगर आपके नेबरिंग क्या बोलेंगे, कार्बन की टेट्रावेलेंसी कंप्लीट करने के लिए आपके क्या हैं, हेलोजन आपके पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो उनको हम विक डाइहैलाइड्स बोलेंगे। किस तरह से, द 2 हाइड्रोजन एटम्स आर अटैच टू एडजेसेंट कार्बन एटम्स। अगर आपके 2 हेलोजन एटम्स आपके क्या हैं, एक दूसरे के बगल में आपके कार्बन की टेट्रावेलेंसी को पूरी कर रहे हैं तो उन्हें हम उस कंडीशंस में हम उन्हें विक डाइहैलाइड्स में काउंट करेंगे। लाइक आपका Cl CH2 CH2 Cl। आपके देखेंगे ये कार्बन, 2 कार्बन आपके क्या थे, आपके CH2 CH2 CH3 रहा होगा आपका इथेन। ठीक है, एक हाइड्रोजन रिप्लेस हुआ यहाँ से, एक हाइड्रोजन रिप्लेस हुआ यहाँ से। ठीक है, तो दैट मीन्स दोनों की आपकी टेट्रावेलेंसी क्या हुई, आपकी डिस्टर्ब हुई। ठीक है, ये बच गए आपके CH2। अभी आप इन्हें नहीं देखेंगे, सिर्फ आपके पास क्या थे, CH3 थे। दोनों CH3 से आपके एक एक हाइड्रोजन का रिप्लेसमेंट हुआ। दैट मीन्स आपकी दोनों कार्बन की टेट्रावेलेंसी डिस्टर्ब हुई, एक आपकी वैलेंसी इसकी कम हो गई, एक आपकी वैलेंसी इसकी कम हो गई। अब इन दोनों की कार्बन की टेट्रावेलेंसी को फुलफिल करने के लिए 2 हेलाइड, एक हेलाइड आपका यहाँ से अटैच हो गया, एक हेलाइड आपका यहाँ से अटैच हो गया। ठीक है, तो ये आपका बन गया डाई हेलो एल्केन। बट आपका अगर इसकी क्लास पूछी जाती है कि कौन सा है तो ये आपका विक डाइहैलाइड्स होगा। ऑलराइट, अगर आपके क्या बोलें, आसपास के 2 कार्बन की टेट्रावेलेंसी को कंप्लीट करने के लिए कोई 2 हेलाइड आपके रिस्पॉन्सिबल हैं तो उनको हम विक डाइहैलाइड्स कहेंगे। अगर सेम कार्बन की टेट्रावेलेंसी को कवर करने के लिए 2 हेलाइड आपके यूज़ हो रहे हैं तो जिम डाइहैलाइड्स। ऑलराइट, एक एग्जांपल और देख लेते हैं बच्चों विक डाइहैलाइड्स का। लाइक CH3CHCl सिंगल बॉन्ड CH2Cl। तो ये आपके क्या हैं, आसपास के कार्बन हैं। इन दोनों की टेट्रावेलेंसी को कवर करने के लिए आपके कौन 2 पार्टिसिपेट कर रहे हैं, 2 हेलोजन पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो ये कंडीशन आपके विक डाइहैलाइड्स की होगी। ऑलराइट, तो इनकी आपकी डेफिनेशन पूछ ली जा सकती है कि व्हाट इज़ विक डाइहैलाइड्स एंड व्हाट इज़ जेम डाइहैलाइड्स। तो ध्यान रखेंगे, व्हेन 2 हाइड्रोजन एटम्स आर अटैच्ड टू द सेम कार्बन एटम्स दैट इज कॉल्ड जेम डाइहैलाइड्स, एंड व्हेन 2 हेलोजन एटम्स आर अटैच्ड टू एडजेसेंट कार्बन एटम्स।
ठीक है, आसपास के कार्बन में अगर 2 हेलोजन एटम्स आपके किसी एल्केन्स में आपके क्या है अटैच्ड हैं, उनकी कार्बन की टेट्रावेलेंसी कंप्लीट कर रहे हैं, तो दैट इज कॉल्ड विक डाइहैलाइड्स। ऑलराइट, नेक्स्ट क्लासिफिकेशन जो हम हेलो एल्केन्स हेलो एरीन्स का करेंगे वो बेस होगा बच्चों हाइब्रिडाइजेशन के ऊपर। क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन एटम्स। ऑलराइट, हाइब्रिडाइजेशन पे मैंने आपका अपने चैनल पे आपका पहले भी आपका एक वीडियो डाला हुआ है कि किस तरह से हम आइडेंटिफाई करते हैं किसी कार्बन एटम पे आपका हाइब्रिडाइजेशन का। प्लीज़ आप उसको देख सकते हैं जाके, आपको हाइब्रिडाइजेशन वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हो, उसी के बाद आपको ये वाला कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। 11th क्लास में आपका हाइब्रिडाइजेशन करके मैंने आपका प्रीवियस उसमें आपका एक वीडियो अपलोड किया हुआ है, प्लीज़ आप उसको चेक करें, देन आपका इस टॉपिक को देखें। तो जो हम सेकंड जो क्लासिफिकेशन करेंगे बच्चों हाइब्रिडाइजेशन के बेस पे है कि हम हाइब्रिडाइजेशन देखेंगे उस कार्बन पे जिस पे आपका हेलोजन जुड़ा हुआ है। हेलोजन आपका दोनों कंडीशन में जुड़ा हुआ है, हेलो एल्केन्स की कंडीशन में भी और हेलो एरीन्स की कंडीशन में भी। तो हमने उस कार्बन एटम्स को देखना है जिस पे आपका क्या है हेलोजन अटैच्ड है, उस पे आपका कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है, उस बेस पे हम क्या करेंगे क्लासिफिकेशन करेंगे हेलो एल्केन्स और हेलो एरीन्स का। किस तरह से, लेट्स सी। व्हेन हेलोजन इज बॉन्डेड टू sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन, अगर आपका हेलोजन ग्रुप किसमें, हेलो एल्केन्स में और हेलो एरीन्स में, ऐसे कार्बन के ऊपर आपका हेलोजन ग्रुप जुड़ा हुआ है जिस पे आपका sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है, ठीक है, तो आपका जो कंपाउंड होगा वो आपका 3 तरह से क्लासिफाई होगा। फर्स्ट इज हेलो एल्केन्स ही कहेंगे या तो उसको हेलो एल्केन्स या एल्काइल हैलाइड्स, सेकेंड वन इज एलाइलिक हैलाइड्स एंड थर्ड इज बेंजाइलिक हैलाइड्स। ठीक है, तो sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन हो, कौन सा कार्बन, जिस पे आपका हेलोजन अटैच्ड है, ठीक है, जिस पे आपका हेलोजन अटैच्ड है उस पे sp3 हाइब्रिडाइज्ड है कार्बन अगर है, तो वो आपका 3 तरह से आपका क्या करेगा क्लासिफाई करेगा हेलो एल्केन्स को, कौन कौन से, या तो एल्काइल हैलाइड होगा या एलाइलिक हैलाइड्स होगा या बेंजाइलिक हैलाइड होगा। किस तरह से देख लेते हैं इनको, हेलो एल्केन्स और एल्काइल हैलाइड। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं हेलो एल्केन्स और एल्काइल हैलाइड्स की। हेलो एल्केन्स, दे आर द halogen compounds of saturated hydrocarbon. There are general formula is CnH2n+1x। ठीक है, एल्केन्स होते हैं आपके CnH2n+2, बट आपका एक हाइड्रोजन रिप्लेस और उसकी जगह अगर x आ जाए तो उसे हम क्या बोलेंगे, हेलो एल्केन्स बोलेंगे। ये हमने अभी आपका डिस्कस किया था। दे आर फर्दर क्लासिफाइड एज प्राइमरी हेलो एल्केन्स, सेकेंडरी हेलो एल्केन्स और टर्सरी हेलो एल्केन्स अकॉर्डिंग टू वेदर द हेलोजन एटम्स इज बॉन्डेड टू फर्स्ट डिग्री, सेकेंड डिग्री और थर्ड डिग्री कार्बन एटम। ठीक है, आपका जो अगर आपका हेलो एल्केन्स है, ये मैंने आपका पूरा आपका एक वीडियो बना रखा है बच्चों कि किस तरह से हम आइडेंटिफाई करते हैं कार्बन पे हाइब्रिडाइजेशन का, क्योंकि आपका 11th क्लास कवर कर रहा था, और किस तरह से हम कार्बन पे डिग्री का आइडेंटिफिकेशन करते हैं कि विच टाइप ऑफ कार्बन इज फर्स्ट डिग्री कार्बन, सेकेंड डिग्री कार्बन एंड थर्ड डिग्री कार्बन। ठीक है, तो आप इसको देख लेंगे पहले। तो अगर आपका रिप्लेसमेंट होता है ओनली 1 हाइड्रोजन का, ठीक है, और वहाँ पे आपका हेलोजन आता है और सारी वैलेंसी आपकी किससे हो रही है, सिंगल बॉन्ड से कंप्लीट हो रही है, दैट मीन्स आपका किसको बिलोंग कर रहा है, हेलो एल्केन्स को बिलोंग कर रहा है। ठीक है, अब आपका ये कार्बन आपका फर्स्ट डिग्री प्राइमरी हेलो एल्केन्स हमने कब कहा कि कार्बन जिस पे आपका हेलोजन अटैच्ड है, पहले सबसे पहले वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड हो, दैट मीन्स वो अपने चारों जो टेट्रा वैलेंसी है वो किस